हम इस वीडियो में आत्मा के अमरत्व संबंधी अवधारणा का परिचय करेंगे। हम इस अवधारणा को समझेंगे। वस्तुतः आत्मा की अमरता संबंधी अवधारणा धर्म दर्शन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। हम सभी यह जानते हैं और सामान्य तौर से जानते हैं और सभी धर्म इस आधार पर टिके हुए हैं और साथ ही सभी दार्शनिक संप्रदाय इस विचार पर एकमत हैं कि एक आत्मा नामक अभौतिक पदार्थ होता है जो नष्ट नहीं होता। हालांकि इसके कुछ दार्शनिक अपवाद भी हैं, जैसे चार्वाक दर्शन यह मानता है कि आत्मा चेतना स्वरूप है, चेतन है और इस शरीर जड़ से अलग नहीं है और पंच महाभूतों के एक विशेष अनुपात में मिलने से आत्मा का भी आविर्भाव होता है और जैसे ही यह शरीर नष्ट होता है अर्थात यह शरीर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु में विलीन होता है, वैसे ही आत्मा भी इन्हीं पंचभूतों में विलीन हो जाती है। हालांकि इस दर्शन चार्वाक दर्शन की यह अपनी अवधारणा है और समस्त भारतीय दर्शन इस चार्वाक के इस मंतव्य को अवधारणा की आलोचना करते हैं और यह बताते हैं कि यदि आत्मा के एक निरंतर नित्य कूटस्थ आत्मा की अवधारणा को न सत्य समझा जाए, उसे माना न जाए, तो नैतिकता के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी अव्यवस्थाएं और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि एक कोई निरंतर आत्मा का विचार न किया जाए, आत्मा को न माना जाए, तो फिर पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं होगी। साथ ही स्मृति और प्रतिभिज्ञा की व्याख्या नहीं हो पाएगी। सभी दर्शनों में आत्मा के अमरत्व या आत्मा नामक नित्य वस्तु को न मानने पर सभी धर्मों का आधार खिसक जाएगा। दर्शन मूक हो जाएगा यदि आत्मा के अमरता को न माना जाए और इस अवधारणा को न स्वीकारा जाए, तो दर्शन भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं होगा। इस प्रकार की कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। व्यवहारिक तौर से भी हम आत्मा के और स्वयं अमर होने के ही विचार को जीते हैं। हम यह कभी नहीं सोचते हैं कि 2, 4, 10 सालों में, 50 सालों में, 70 सालों में, 100 सालों में हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा नहीं सोचते। हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह सोचते हैं कि हम जीवित ही रहेंगे। तो इस प्रकार ये आत्मा की अलग अलग व्याख्याएं थी। अब आत्मा की अमरता से संबंधित व्याख्या ये है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य अपने कई कर्म करता है और मनुष्य की एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता यह है कि वह या तो किसी ऐसे वस्तु से संलग्न होना चाहता है जिसे उसके कार्य या उसको बहुत दिनों तक याद रखा जाए, ताउम्र उसे जीवित रखा जाए। वस्तुतः हम ऐसे कुछ महान लोगों का भी उदाहरण देखते हैं जिन्हें
जिन्होंने मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए, इस ग्रह नक्षत्र के लिए कुछ ऐसा किया जिससे वो मानव समाज लाभान्वित हुआ, और मानव समाज के अंतर्गत उसकी चर्चा, उस व्यक्ति जिसने ऐसा किया उसके शारीरिक रूप से नष्ट होने के बावजूद भी वह चर्चा में बना रहता है, वह लोगों के दिलों में बना रहता है। उसके कुछ किए हुए कार्य ज़मीन पर रहते हैं, जिसके माध्यम से अन्य लोग, जो नए लोग होते हैं, वो भी उसे जानते हैं। व्यक्ति की एक यह भी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है कि लोग उसे याद करें, लोग उसे किसी अच्छे कार्य के लिए याद करें, या उसका ऐसा न हो कि जहाँ वह 70 साल, 75 साल, 65 साल या 50 साल गुजारा हो, वहाँ उसे भुला दिया जाए। वेदांत योग दर्शन में भी अमरत्व की चर्चा की गई है, और वहाँ यह चर्चा की गई है कि व्यक्ति यदि मृत्यु से डरता है तो वह अभिनिवेश है, और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु एक प्रकार का विश्राम स्थल है, और मृत्यु में कुछ नष्ट नहीं होता है। अब हम यह भी देखते हैं कि यद्यपि मनुष्य में नश्वरता के लिए, आत्मा की अमरता के लिए एक अवधारणा है, और आत्मा की अमरता उसे अच्छा लगता है, उसे यह समझ में आता है कि नहीं, मेरी आत्मा जीवित है, और जीवित रहेगा ही, यह तो होता है। परंतु ठीक इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारे भौतिक शरीर का एक निश्चित समय में नष्ट हो जाना तय है, और वह जो आत्मा है उसकी भौतिक रूप से इस जगत में उपस्थिति भी नहीं हो पाती, और इस भौतिक जगत के साथ उसका संबंध भी नहीं हो पाता। लोग उसे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते उस अभौतिक आत्मा को। तो यद्यपि आत्मा जीवित है, फिर भी आत्मा ये नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शरीर से तो अलग हो गया है, और शरीर से अलग हो जाने के बाद जो शरीरधारी व्यक्ति है वह उसे नष्ट हुआ ही समझने लगता है। तो हम यह देखते हैं कि व्यक्ति मृत्यु से डरता है और वह अमर होना चाहता है। अब यह बात अलग है कि उसमें अमर होने की भावना कितनी दृढ़ है, कितना कारगर है, क्योंकि व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का तो क्षय निश्चित है। हम भौतिक शरीर में रहते हैं, तो यह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, और यह शरीर पंच महाभूतों से बने होने के कारण यह पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा तो रह जाएगा। तो लोगों का यह मानना है कि आत्मा अमर है, और हम अमर हो सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे लोग याद रखें, कुछ ऐसे संतानों को जन्म दे जिससे हमारी पीढ़ी मुझको याद रखे। इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि साधारण लोग 60-70 वर्ष या यूँ कहें कि 100 वर्ष से कम ही जीते हैं। दिनों दिन व्यक्ति की आयु क्षमता घट रही है, या आयु उसके शरीर की आयु है, और तो वह ऐसा कर्म करना चाहता है जिससे लोग उसे स्मरण में बनाए रखें। व्यक्तियों का यह सोच कि हम अमर हैं, हमारी आत्मा अमर है, हमारी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, इस शरीर से निकलने के बावजूद भी वह रहेगा, नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा सोचना। और यह भी सोचना कि हमें लोग जीवन भर किसी न किसी रूप में याद रखें, चाहे वो समाज सेवा के लिए, चाहे लोक संग्रह के कार्य के लिए, चाहे
किसी और भी चीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए उसे याद रखा जाए, उसे कभी भुलाया ना जाए। यही भावना अमरत्व की भावना है। यह अमरत्व की भावना नैतिकता के दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक जान पड़ती है। साधारणतः आदमी नैतिक बनता है और इस आशा से कि उसका जीवन सुंदर और सुखमय होगा, पर आए दिन हम यह भी देखते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका जीवन दुखमय रहता है और अनेक प्रकार का कष्ट उन्हें उठाने पड़ते हैं। और जो लोग नैतिक नहीं होते, नहीं मानते हैं आत्मा की अमरता को, वो आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी, धन धान्य ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। तो इसकी भी व्याख्या करने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि आत्मा की अमरता, आत्मा अमर तो है और आत्मा अमर इस भौतिक जगत पर रहता भी है, परंतु इस भौतिक जीवन में हमें भौतिक चीज़ों के साथ ही रहना पड़ेगा और भौतिक चीज़ों के माध्यम से ही मुझे लोग याद रखेंगे, मेरे कर्मों से याद रखेंगे, तो उस प्रकार का कर्म करना शुरू कर देता है और कर्म करता है। कुछ लोग आत्मा की अमरता को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ का कहना है कि प्रत्येक धर्म में प्रत्येक धर्म व्यक्ति को डराता है और उस डर की वजह से एक नित्य आत्मा की सत्ता को माना जाता है और व्यक्ति भी अपनी सत्ता इसी नित्य आत्मा की तरह समझने लगते हैं। परंतु एक वैज्ञानिक जो J.H. लेवा हैं, उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर में विश्वास करने वालों की अपेक्षा अमरता में विश्वास करने वालों की संख्या अधिक होती है। कुछ लोग बड़े बड़े स्मारक, बड़े बड़े बिल्डिंग्स और कुछ सामाजिक कार्य करते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि इसके कारण ही मुझे जाना और समझा जाए।